नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार ऑफ। मैं हूं आर एस पुरी। बीपीएससी 70वीं री एग्जाम, एक सेंटर का री एग्जाम आज संपन्न हुआ और आयोग ने साबित किया कि जिस तरह वो आरोप लगा रहे हैं कि बहुत सारे छात्रों में नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं, उसी तरह आयोग में भी नॉन सीरियस कुछ ना कुछ है और खासकर उनके एक्सपर्ट तो पूरी तरह से नॉन सीरियस हैं। बीपीएससी ने इस बार अपने एक्सपर्ट के रूप में नॉन सीरियस को बुलाया है। अलग बात है कि उनके द्वारा कुछ छात्रों को नॉन सीरियस कहा जा रहा है। जैसे प्रश्न पूछे गए, जैसा स्तर रखा गया है, जैसा अनुवाद किया गया है, उससे ये एकदम से साबित नहीं होता है कि ये सिविल सेवा के एक्सपर्ट हैं। इंग्लिश और हिंदी अनुवाद जमीन आसमान में अंतर है। चाहे 13 दिसंबर वाले एग्जाम में शिक्षक ही कह रहे हैं और आज के भी एग्जाम में, और प्रश्न क्या पूछे गए हैं, वैसी घटनाओं पर जो भी घटना हुई ही नहीं। 2023 की जनगणना, अब बताइए 2011 के बाद में जनगणना हुआ ही नहीं देश में। जनगणना के लिए कितना विवाद भी हुआ, और ये कैसे एक्सपर्ट हैं कि 2023 की जनगणना, चलिए चूक भी हो सकता है, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं क्वेश्चन देने से पहले क्या अपने प्रश्नों को नहीं देखते? कर्क रेखा देश के किन राज्यों से गुजरती है? पहले तो इसका इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन में भी बहुत सारा प्रॉब्लम है, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो हम 8वीं क्लास में हाई स्कूल में एंट्रेंस के लिए जब तैयारी करते थे उसमें हम लोग पढ़ते थे कि बिहार राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है, और वो प्रश्न पूछे गए हैं। क्या ऐसे प्रश्नों को पूछकर आप एसडीएम और डीएसपी बनाएंगे? उनके नीचे काम करने वाले दरोगा, सिपाही या फिर बीएसएससी से चयनित कर्मचारी इससे ज्यादा टफ एग्जाम देकर आते हैं वो। तो ये नॉन सीरियस छात्रों को कहा जाता है, और जैसा प्रश्न पूछा जा रहा है कोई स्तर ही नहीं है प्रश्न का। एकदम लग रहा है कि जैसे कहीं से उठा के क्वेश्चन को दे दिया गया है। उन 7वीं में हमने देखा था कि आयोग का क्या स्टैंडर्ड था, और कहा जाता है कि हमारे प्रश्न पूछने का आधार जो है, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न होते हैं 67वीं, 68वीं, 69वीं को देखने से क्या लगता है कि जो सेट करने वाले हैं वो पीछे के सालों का प्रश्न पत्र उन्होंने देखा है? क्या मुझे तो ये भी नहीं लगता है कि इनको जो एक्सपर्ट हैं उनको ये भी बताया गया होगा कि सिविल सेवा में पूछा जाएगा, या फिर उनकी क्षमता ही वैसी नहीं होगी। अफसोस होता है, छात्र ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, मायूस हैं। एग्जाम देने के बाद भी हमने पूछा तो छात्र कहें कि हमने बनाया ज़्यादा, लेकिन री एग्ज़ाम होना चाहिए। और री एग्ज़ाम को लेकर बता दें कि बहुत सारे छात्र हम पे नाराज़ हैं कि हमने कल एक वीडियो किया था, और वो वीडियो इस वजह से था क्योंकि आज पुनर्परीक्षा हो रही थी। इतने लंबे समय से आंदोलन चल रहा है और उसका कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा। मैंने सलाह दिया था छात्रों को कि आप मेंस पर भी ध्यान देते रहें। बिहार है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, और अभी तक का इतिहास रहा है कि आयोग अपनी बातों को मनवा ही लेता है। सड़क पर अभी तक नहीं मानी है। कोर्ट में भी हम लोग देखते हैं, जब बाबू कुंवर सिंह आरा के बदले पटना से लड़ सकते हैं और उसे स्वीकार किया जा सकता है, तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही रहा है अभी तक, और अभी तक मैं जो देख रहा हूं, तो उसी एक्सपीरियंस के आधार पर और छात्रों से मिले रिएक्शन के आधार पर मैंने कल सलाह दिया था। लेकिन आप इतना ओवर रिएक्ट हो गए, ऐसी ऐसी बात बोलना, पैसा खा लिए, दलाल हैं, रंगा सियार हैं। अरे कितना मेहनत से और क्या क्या खबर आपको हमने नहीं दिया है। ऐसा खबर जिसके बारे में आपने सोचा नहीं, वो सब खबर दिया है आपको। और एक वीडियो के कारण जो है वो सारे मेहनत पर प्रश्न चिन्ह उठा दिया आपने, और वो भी सलाहकारी वीडियो था मेरा।
हाँ, उसके अलावा मैंने जितने भी बातें की वो सरकार और आयोग में क्या चल रहा है उसको लेकर मैंने कहा था। मैंने उसमें बताया भी है कि सरकार ये कह रही है, आयोग ये कह रहा है, और उसकी पुष्टि हमेशा हो भी रही है। आप विभिन्न बयानों में आप सुन रहे होंगे कि ऐसी ऐसी बातें निकल के आ रही हैं। मेरा काम, मैंने शुरू से आपको कहा है कि मेरा काम आपको जानकारी देना है। और 20-22 दिनों से आंदोलन चल रहा है। बहुत सारे छात्र जो हैं आपके आंदोलन के सपोर्ट में, लेकिन फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। तो दुख होता है। आप जो हैं एक वीडियो के कारण, वो भी मैंने ये नहीं कहा था कि आप आंदोलन बंद कर दीजिए, आंदोलन में मत जाइए, और इतना ओवर रिएक्ट करना ये दुख पहुंचाता है। आपके लिए हम लोग कितना मेहनत करते हैं, कहाँ कहाँ से खबर उठा के लाते हैं, और सीधे सब पर पानी फेर देना। तो नाराजगी भी आपका स्वीकार्य है, लेकिन नाराजगी का भी एक स्तर होना चाहिए। कौन आपके साथ नहीं है? कौन आपके एक एक घटनाओं को नहीं दिखाया है? हमने भी, आपने जब से 2000 देख लिया, आप 64वीं से लेकर हर एक विवाद हुआ है, हमने आपका साथ दिया है, आपके साथ, आपके लिए मजबूती से आवाज़ उठाया है। और एक मुद्दा वो भी 20 दिनों से चल रहा है लगभग, फ्रस्ट्रेशन होना असंभावी है। और उसको लेकर हमने सलाह दिया कि आप मेंस की भी तैयारी करते रहें, संभावनाएं कम हैं। मैंने तो ये नहीं कहा कि नहीं होने वाला है। तो दुख होता है, डिमोरलाइज होता है आदमी, और मन नहीं लगता है खबर करने में। तो अगर लगता है किसी को कि हमारा जो कल का सलाह था वो अगर बुरा है, छात्र हित के खिलाफ है, तो मुझे सॉरी बोलने में कोई दुख नहीं है। मैं सॉरी बोल रहा हूँ, मुझे क्षमा करें। और आप कहते हैं सरकार से कि हमारा ये अधिकार, वो अधिकार, समानता का अधिकार, और मेरा भी तो अभिव्यक्ति का अधिकार है। आखिर हम लोग उसी का प्रयोग करते हैं। तो हो सकता है कि कुछ खबर आपको नागवार गुजरे, लेकिन सत्याग्रही हैं आप लोग। सत्याग्रही को सहना पड़ता है, अपने को कष्ट देकर दूसरे का हृदय परिवर्तन करना होता है। और आप एक वीडियो से इतने नाराज, पेशेंस रखें। आप आंदोलन कर रहे हैं, और आंदोलन में हर एक फेज आता है। एक ऐसा फेज आता है कि सब साथ छोड़ने लगते हैं, किसी को विश्वास नहीं होता है, लेकिन जो टिका रहता है वही आगे बढ़ता है। तो जब आलोचना हो तो उससे घबराना भी नहीं है, और आलोचनाओं से आप घबराएंगे तो फिर इतिहास नहीं बना पाएंगे। इतिहास बनाने वाले जिस दिन वो पहला कदम रखते हैं, और जब तक वो इतिहास नहीं बनाते हैं, आलोचना ही उनको मिलता है, हौसला अफजाई बहुत कम मिलता है। तो आपके खिलाफ कोई नहीं है, और आपसे सरोकार है। आपके खिलाफ होने का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो बताएं आपको हम कि आयोग के प्रश्न जो हैं वो किसी एंगल से सिविल सेवा लायक नहीं है, नॉन सीरियस हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।